बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हमारे पास टी एक हमने साबित करना है कि शो दैट टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्केयर टू आर। यानी इसके अंदर जो आपके पास डोमेन है वो आर के क्रॉस है और उसमें इस किस्म के एलिमेंट्स हैं। आर क्रॉस में हमेशा इस किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और आर में जो है सेट आर में आपके पास 1 2 3 4 5 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के दरमियान में तमाम पॉइंट जो से हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। रूल हमारे पास ये है कि आप इनके में से कोई एक एलिमेंट जो है वो पिक करेंगे और उनका जवाब जो लिखेंगे वो उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई को। मसलन अगर टी इस एलिमेंट पर ऑपरेट होगा जिससे यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई यानी कि टी एक पेयर है एक्स वाई, और उसके बाद वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता है। ये एक लॉ इन्होंने डिफाइन किया है। साबित ये करना है कि टी जो है नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमने जो है यानी फॉर एग्जांपल इनमें से कोई एक पेयर जो है वो पिक करना है। अब जैसे हजारों कोई से दो पेयर पिक करने हैं तो अब लाखों करोड़ों में से हमारे लिए हर एक के ऊपर ये टी अलग-अलग करके ऑपरेट करना मुमकिन नहीं है। मसलन जब मैं इस पे टी ऑपरेट करूंगा तो इसका आंसर होगा 2 × 1 दैट इज 2 इस लॉ के तहत। और इसका आंसर होगा अगर टी इसके साथ ऑपरेट होगा तो इसका आंसर होगा -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद। और इसके साथ आंसर होगा 4 1 यानी कि 4 × 1 दैट इज 4 इस लॉ के तहत। अब ये सारों को चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करता हूँ और मेरी प्रॉपर्टी ये है कि टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्म टी विल बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट सेटिस्फाई this property t alpha u plus beta w is equal to alpha t of u plus beta t of w। हमने u इन हजारों लाखों में से किसी एक का नाम चूज किया और उसका नाम रखा x1 y1। इसी तरह इन इन्फिनिट पेयर में से कोई एक चूज किया उसका नाम रखा w और x2 y2 रखा। और साथ हमने ये बता दिया कि x i y है बिलोंग्स टू r और r क्या चीज है, आर स्केयर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जैसा a क्रॉस b हमारे पास होता है। हमने इसको सबसे पहले जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं अपने लेक्चर ऑफ सीरीज में टी अल्फा यू बीटा यू की लेफ्ट हैंड साइड ली और इसके अंदर यू की यानी यू की वैल्यू हमने पुट की और उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू पुट की तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। ये रिजल्ट्स आ गए जी। फिर हमने इसके अंदर अल्फा से इसको मल्टीप्लाई किया, अल्फा वाई वन, फिर देन इसको हमने मल्टीप्लाई किया बीटा x2 y2 और दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ से ब्रैकेट लेके टी को छोड़कर यहाँ तक ब्रैकेट्स को हमने हल किया। उसके बाद जब हमने हल किया तो रिजल्ट हमारे पास ये थे जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2। उसके बाद टी का रूल क्या है जो हमें बताया गया वो ये है कि इन दोनों को आप जो भी पेयर मिले आपको फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन को मल्टीप्लाई कर दो। इसमें फर्स्ट पोजीशन हमारे पास क्या है, यानी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें जी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। फर्स्ट पोजीशन हमारे पास ये है, कॉमे ने हमें ये बात बताता है ये वाला कॉमा। फिर उसके बाद सेकंड ये है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास ये आता है। उसके बाद फिर हमने इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ये राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है। राइट हैंड साइड को पहले हमने लिख लिया कि राइट हैंड साइड ये है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ये u जिसका नाम x1 y1 हमारे पास आ गया। और इसी तरह हमने जो है w की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जिसका नाम x2 y2 आ गया। अब हम इसको जो है यहाँ पर इस रूल के तहत अप्लाई करते हैं कि इस रूल के तहत क्या जवाब होगा टी जब हम ऑपरेट करेंगे। तो टी का जवाब हमारे पास ये होगा जी, इसके अंदर टी के तहत हमारे पास ये जवाब आपके पास लिखा गया कि टी का आंसर ये होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, यानी इन दोनों को x1 y1, ये अल्फा कॉमा नहीं है जी दरम्यान में इसके, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे इस टी को ऑपरेट करेंगे तो इस टी को जब हम ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे x1 y1 मल्टीप्लाई आएगा। इसी तरह जब हम ये इस टी को ऑपरेट करेंगे ये वाला टी इस टी को ऑपरेट करेंगे x2 y2 पर यानी इसके ऊपर x2 y2 पर जब हम अप्लाई अप्लाई करेंगे तो इसका होगा रूल के तहत x2 मल्टीप्लाई y2, ये कॉमा नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास ये आया अल्फा इंटू x1 y1
इस सारे का आंसर जो हमारे पास आया वो ये आया अल्फा x1 y1 प्लस बीटा x2 y2, जो कि हमारे पास इस चीज़ के इक्विवेलेंट नहीं है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की, जिसका आंसर ये था। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आपके पास राइट हैंड साइड, सो टी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन